कैन और हाबिल। कैन खेती करने वाला बन गया और हाबिल भेड़ बकरी का चरवाहा बन गया। तब एक दिन परमेश्वर का नियम अनुसार कैन और हाबिल ने अपने खेती में से भेंट चढ़ाता है। परमेश्वर ने हाबिल का भेंट ग्रहण किया और कैन का भेंट ग्रहण नहीं किया। तब कैन क्रोधित होकर हाबिल को मार डाला। ये था मनुष्य का पहला हत्या। फिर आदम और हवा से फिर से पृथ्वी मनुष्यों से धीरे धीरे वृद्धि होने लगा और साथ साथ पाप भी बढ़ने लगा और मनुष्य परमेश्वर के दृष्टि में बिगड़ने लगा और उपद्रव से भर गया। इस बढ़ती पाप को देखकर परमेश्वर ने क्रोधित हुआ और पृथ्वी को जल प्रलय से नष्ट करने के लिए निर्णय लिया। तब मनुष्य के बीच में नोह एक धार्मिक पुरुष था और परमेश्वर का दृष्टि में खरा था। नो जो गया प्रभु, आपके दास सुन रहे हैं। सुनो, सब प्राणियों के अंत करने का समय मेरे निकट आ गया है, क्योंकि पृथ्वी बिगड़ गई और उपद्रव से भर गया है। इसलिए पृथ्वी समेत नाश कर डालूंगा। तो गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियाँ बनाना, और मैं तेरे संग वचनबद्ध हूँ। इसलिए तू अपना परिवार समेत जहाज में प्रवेश करना और जीवित प्राणियों में से एक एक जाति के अनुसार नाव और मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। हम या फिर चलो, हमें परमेश्वर के आदेश के अनुसार एक नाव बनाएंगे। परमेश्वर ने कहा, आप 7 दिन बीतने पर
पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात जल बरसाया। तब नूह के 3 पुत्र शैम, हाम और याफेत के द्वारा पृथ्वी के चारों दिशाओं में भिन्न भिन्न कुल और भाषाओं में मनुष्य फैलने लगा। और मनुष्य, लेकिन फिर भी पाप खत्म नहीं हुआ और मनुष्य परमेश्वर के भक्ति से भटक कर बहुत दूर जाने लगा। परमेश्वर ने मनुष्यों को बचाने के लिए नूह के पुत्र शेम के वंश में से अब्राहम को बुलाता है। अब्राम, जी प्रभु, आपका दास है। अब तू अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार अब्राहम ने अपने परिवार को ले
परमेश्वर अब्राम को अब्राहम नाम से पुकारा, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को जातियों का पिता बनाया और परमेश्वर ने उस जाति का नाम इस्राएल रखा। इस्राएल के समय में यरूशलेम में आहाज नाम के एक राजा था। और यशायाह नाम का एक भविष्यवक्ता भी था। महाराज पंच नबी परमेश्वर से हमारे लिए क्या संदेश लाए हो? तुम कोई परमेश्वर से कोई चिन्ह वो कोई केंद्र स्थान का होगा ऊपर आत्मा नबी मैं नहीं मांगूंगा और यहोवा का परीक्षा नहीं करूंगा। ये कोई साधारण बात नहीं, फिर भी तुम परमेश्वर से कोई चिन्ह वो देगा और एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो एक पुत्र उत्पन्न करेगी। उसका नाम इमानुएल होगा, जिसका अर्थ हमारे साथ परमेश्वर है। यशायाह की भविष्यवाणी से यशायाह की भविष्यवाणी के द्वारा परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया कि वो एक लौता यूसुफ और